मई माह का दूसरा इतवार अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माँ को सम्मान किया जाता और उनके विषय में बहुत सी बातों की चर्चा की जाती है। कुछ समय पहले मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था, एक माँ के विषय में लिखा था कि वो अपने एक छोटे बालक को लेकर जा रही थी और वो मार्ग में ही थी कि बर्फ का तूफान आ गया और तूफान इतना भयंकर था कि वो कहीं भी आसपास शरण लेने के लिए जाने में असमर्थ हो गई और तब वो अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर झुककर सड़क के किनारे ही बैठ गई। कुछ देर में वो तूफान शांत हुआ और रेस्क्यू टीम निकली कि देखें मार्ग में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई या कोई व्यक्ति तूफान में फंसा हुआ पड़ा तो नहीं है। और जब वो टीम आती है तो देखती है कि एक स्त्री सड़क के किनारे झुकी हुई बैठी है और टीम के लोग आते हैं, देखते हैं, उस स्त्री को उठाते हैं, लेकिन बर्फ के कारण वो स्त्री मर चुकी थी। और तब उन्होंने देखा कि उसकी गोद में एक बच्चा है और वो बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ, उसके सीने से चिपका हुआ और उसने जो दबाकर और लपेट कर रखा था उसके कारण अभी वो जीवित है। और टीम उस बच्चे को सुरक्षा देती है, चिकित्सा देती है और वो बच्चा बच जाता है। यह है माँ का प्रेम जो अपनी जान देकर भी बच्चे को बचाती है। यीशु मसीह ने स्वयं कई संबंध अपने प्रकट किए हैं। जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। और यहां पर यीशु मसीह अपने आप को एक गुरु के रूप में अपने चेलों पर प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सही है जो तुम मुझको गुरु कहते हो क्योंकि मैं हूं। और उसके बाद जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि चेले और यदि हम यीशु मसीह जो आज्ञाएं देते हैं उसके अनुसार आचरण करते हैं तो यीशु मसीह एक नए संबंध को प्रकट करते हैं और वो कहते हैं तुम मेरे मित्र हो। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह स्त्रियों से चेलों के विषय में कहते हैं 10वें पद में, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। और यहां पर यीशु मसीह भाई का रिश्ता अपने चेलों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि मेरे भाइयों से जाकर बताओ। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 15वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह दूल्हे के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। और जब यूहन्ना के और फरीसियों के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जब तक दूल्हा उनके साथ है बाराती क्यों उपवास करेंगे, जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में तो हम देखते ही हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को एक दूल्हे के रूप में प्रस्तुत
किया गया है। और तब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 37वें पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के सामने और आम लोगों के सामने अपने एक और नए रिश्ते को प्रकट करते हैं। ना सिर्फ वो गुरु हैं, ना सिर्फ वो मित्र हैं, ना सिर्फ वो भाई हैं, और ना सिर्फ वो दूल्हा हैं, लेकिन अपने ममतत्व को भी वो प्रकट करते हैं, एक मां के स्वरूप को भी वो प्रकट करते हैं। यीशु मसीह अपनी तुलना एक मां से करते हैं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। और यहां पर यीशु मसीह अपने ममतामय स्वभाव को, एक मातृत्व प्रेम को प्रकट करते हैं, और इस प्रेम को कई गीतों में भी अभिव्यक्त किया गया है। हम अक्सर गाते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हम गाते हैं, एक मां की तरह यीशु शांति देता है। और जब हम संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, और उसमें जो अंतरा है उसमें है, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती। और इस प्रकार से यीशु के एक ममतामय स्वरूप को भी बाइबल प्रकट करती है। वो एक मां के समान यरूशलेम के लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुमको अपनी सुरक्षा में ले लूं, ताकि शैतान और उसकी सेना से, उसके लोगों से तुम्हारी रक्षा हो सके। वो यरूशलेम से, वो यरूशलेम के निवासियों से, और वो इस्राएल और संसार के लोगों से एक ममतामयी प्रेम रखता है। इस बात को वो कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, मुर्गी जो फीमेल है, मां है, और वो अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है, क्योंकि मुर्गी का एक गुण है, मुर्गी अपने बच्चों को, चूजों को लेकर दाना चुगने के लिए निकलती है। और जब वो अपने चूजों को लेकर दाना चुगने जाती है, वो एक विशेष आवाज अपने गले से निकालती रहती है, और इस आवाज को सुनकर बच्चे आसपास ही उसके घूमते हैं, उस आवाज को सुनते हैं। और तब जब मुर्गी देखती है आकाश में चील उड़ रही है, उस ओर आ रही है, वो अपनी आवाज को बदलकर कुट-कुट करती है, जिससे कि बच्चे समझ जाते हैं और वो दौड़कर अपनी मां के पास आ जाते हैं। और मुर्गी अपने दोनों पंखों को, डैनों को फैलाकर अपने बच्चों को उसमें छिपा लेती है। अब चील को मुर्गी के बच्चे नजर नहीं आते हैं, और कई बार चील धोखा खाकर चली जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चील समझ जाती है कि बच्चे मुर्गी के डैनों के नीचे हैं, और तब वो आती है, और जब वो बच्चों पर आक्रमण करने की कोशिश करती है, मुर्गी अपनी चोंच से चील को मारती है। कहां चील और कहां मुर्गी, लेकिन जब तक मुर्गी में जान रहती है, या वो बच्चों को सुरक्षित स्थान में भगा नहीं देती है, पहुंचा नहीं देती है, तब तक वो चील का सामना करती है और अपने बच्चों को संभालती है, बचाती है, सुरक्षा देती है। ये मुर्गी का गुण है। और यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से अपने ममतामयी स्वभाव को प्रकट करते हैं कि मैं
तुमसे इसी प्रकार से प्रेम करता हूं, ताकि तुमको शैतान के वारों से बचा सकूं, तुम्हारी रक्षा कर सकूं और तुम शैतान से सुरक्षित रहो। और इसीलिए उसने क्रूस पर अपनी जान भी दी, क्योंकि वो जानता था कि आप और मैं, संसार के मनुष्य, शैतान के वारों का सामना नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उसने अपने लहू की कीमत देकर हमको छुड़ाया। यह उसका मातृत्व प्रेम है कि वो कैसे एक मां के समान अपने बच्चों को, अपनी इन संतानों को, संसार के लोगों को उस दुष्ट से, उस शैतान से बचाता है, उनकी रक्षा करता है और नहीं चाहता कि उनमें से एक भी नाश हो या शैतान के द्वारा फाड़ा जाए। और जब हम इस उदाहरण को देखते हैं, हम कुछ बातों पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जब मुर्गी अपने बच्चों को लेकर निकलती है और वो जो कुट 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 की आवाज करती है, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चे उस परिधि में रहें, मुर्गी के पास जल्दी से आ सकें। यदि बच्चा मुर्गी से बहुत दूर चला जाएगा, दाना चुगते चुगते वो मां से बहुत दूर चला जाएगा और चील आएगी, तो बच्चा दौड़कर अपनी मां के पास पहुंच नहीं पाएगा। रास्ते में ही चील झपट्टा मार के उसको उठा लेगी। और यही हमारे जीवनों में होता है। जब तक हम परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहते हैं, हम उसकी सुरक्षा में रहते हैं। और यदि हम मनमानी करके कहीं दूर चले जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, संसारिकता में खो जाते हैं, उसके आनंद में, उसके भोजन में, उसकी तृष्णा में हम चले जाते हैं, तो शैतान बड़ी आसानी से हमला करके उस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है। यह आवश्यक है कि हम अपने प्रभु के नजदीकी में रहें, उसकी निकटता में रहें, ताकि हम उससे सुरक्षा को प्राप्त कर सकें। खोई हुई भेड़ के विषय में परमेश्वर का वचन इसी बात को समझाता है कि वो भेड़ दूर चली गई थी और इस कारण वो संकट में पड़ चुकी थी। स्वामी का प्रेम था कि वो रात ही में उस बेयाबान जंगल में जाता है और भेड़ को खोजता और उसको बचा कर लाता है, वरना अपने मालिक से दूर जाने के कारण वो भेड़ किसी जंगली पशु के द्वारा, किसी दुष्ट पशु के द्वारा फाड़ दी जाती, मार दी जाती। और हमको अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है कि हम अपने प्रभु की निकटता में रहें, उसके नजदीक रहें, ताकि उसकी सुरक्षा हमको मिलती रहे। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, और वो ये है कि बच्चा मां की आवाज को सुनता है। वो उस परिधि में रहता है जहां पर उसको उसकी मां की आवाज आ सके। यदि वो उस परिधि से चला जाता है तो वो आवाज नहीं सुन पाएगा, वो दूर चला जाएगा, दूसरी आवाजें उसके कानों में पड़ने लगेंगी और वो अपनी मां की आवाज को नहीं सुन पाएगा। और जब वो चील को देखकर उनको सावधान करेगी, अपने पास बुलाएगी, वो नहीं आ पाएगा। आवश्यक है कि परमेश्वर की आवाज को, उसकी चेतावनी को, उसकी सावधानी को हम सुनते रहें, हम उसके अनुसार आचरण करें, वरना हम संसार की आवाजों को सुनते रहेंगे और शैतान कब आक्रमण कर देगा हमको पता नहीं चलेगा। आज बहुत सारे संसार में जवान लोग हैं जो कि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं।
वो संसार के आनंद में, संसार के शोर में अपने मन को, अपने कानों को लगा रहे हैं, और इस कारण जब परमेश्वर की चेतावनियां दी जाती हैं, उन पर वो असर नहीं कर पाती, वो उनको सुन ही नहीं पाते, और इसलिए शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके शिकंजे में चले जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि ना सिर्फ हम परमेश्वर की नजदीकी बनाए रखें, लेकिन उसकी आवाज को भी हम सुने। और तीसरी बात है कि जब ये चूजे अपनी मां की आवाज को सुनते हैं तो तुरंत वो प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत वो मां की ओर दौड़ते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके अनुसार आचरण करना बहुत जरूरी है। सुन लेना पर्याप्त नहीं है। बच्चा मां की आवाज को सुनकर अपनी धुन में लगा रहे और दाने चुगता रहे तो विपत्ति आ जाएगी। लेकिन जब उस आवाज को वो सुनता है और तब वो अपनी मां की ओर आता है तो सुरक्षा पाता है। सुरक्षा पाने के लिए आवाज को सुनकर उस पर तुरंत एक्शन लेना, प्रतिक्रिया करना आवश्यक है। इब्रानी उसके 3 अध्याय के 7वें 8वें पद में हम देखते हैं, लिखा है कि आज जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। आज परमेश्वर का वचन सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, रेडियो टेलीविजन के द्वारा नाना प्रकार से लोगों तक जा रहा है। वो उसको सुन भी रहे हैं, लेकिन अपने मन को कठोर कर लेते हैं। अरे ये तो वर्षों से कहा जा रहा है, ये वर्षों से बात कही जा रही है, बताई जा रही है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। और वो समय रहते सावधान नहीं होते। मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अभी है और अगले क्षण क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। और इसलिए जब प्रभु की आवाज को सुनते हैं, हमको अपने मन को कठोर नहीं करना है, उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर सकारात्मक प्रतिक्रिया करना है। लापरवाही से हमको उसको टाल नहीं देना है। और चौथी बात, जब प्रभु की आवाज सुनते हैं, जब चूजा मुर्गी की आवाज को सुनता है, वो उसके डैनों के नीचे आए। यदि चूजा ये कोशिश करे कि मैं अपने प्रयासों से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से अपना बचाव कर लूंगा, तो ये उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो कमजोर है। उसकी चोंच में इतनी शक्ति नहीं कि वो चील का सामना कर सके, और ना हम में इतनी शक्ति है कि हम शैतान का सामना कर सकें। और इसलिए आवश्यक है कि जब उसकी आवाज को सुने, उसकी ओर दौड़ें और उसकी शरण को प्राप्त करें। याकूब उसके 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर की अधीनता में आओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पहले परमेश्वर की अधीनता में आना आवश्यक है। और इसलिए इस बात के लिए सचेत रहें कि संसारिक उपाय, संसारिक प्रयास, संसारिक शक्तियां या संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान हमको शैतान से, उसकी शक्ति से बचा नहीं सकता है। हम उसके सामने निर्बल हो जाएंगे, और हैं भी। और इसीलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
और दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। हम अपने गढ़ों में, अपने शरण स्थान में, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से शैतान पर विजयी नहीं हो सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि जब हम आवाज को सुने, हम उसके पास आए और परमेश्वर की शरण में अपने आप को छिपा लें। और तभी दाऊद कहने की हिम्मत कर सका कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जिसके साथ सेना हो सकती थी, जिसके साथ बड़े बड़े सलाहकार हो सकते थे, वो उनका नाम नहीं लेता, परमेश्वर का नाम लेता है। प्रभु यीशु मसीह एक मां के समान आपसे और मुझसे प्रेम करता है। जिस प्रकार से मां अपने हर बच्चे को बचाने का और संभालने का और उसको पोषित करने का प्रयास करती है, परमेश्वर हर एक मनुष्य के प्राणों की रक्षा करना चाहता। एक भी आत्मा के नाश होने से वो खुश नहीं होता है। पर हम संसारिक प्रलोभनों में आकर, संसारिक आकर्षणों में आकर अपनी मां से, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कि हम वापस नहीं आ पाते। बीच में ही वो दुष्ट हमको फाड़ खाता है, हमको फाड़ देता है, मार देता है। हम अपने कानों को उसकी बातों की ओर नहीं लगाते, उसके संकेतों को, उसकी चेतावनियों की ओर नहीं लगाते, और इसलिए जब विपत्ति आती है हम बेसुध हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। और कई बार हम अपने आनंद में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते और इसलिए बच नहीं पाते। हम तुरंत परमेश्वर के पास नहीं आते। हम सोचते हैं कल परसों और उसके बाद हम चले जाएंगे। अभी तो हम जवान हैं, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब परमेश्वर की शरण में जाएंगे, लेकिन तब तक देर हो जाती है। हम नहीं जानते जीवन किस पड़ाव पर समाप्त हो जाएगा। और कई बार हम अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, संसार ने ऐसे ऐसे बंकर बनाए हैं जिसमें कि एटम बम फोड़ा भी जाए वो प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन उस बंकर में रहते हुए यदि हार्ट अटैक आ गया, यदि सांस रुक गई, तो कैसे जीवन बचेगा। सुरक्षा के बहुत साधन हैं, लेकिन प्राण को कोई बचा नहीं सकता, कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक मां के समान जब पुकारता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, हम उसके नजदीक रहें, उसकी आवाज को सुने, उसके पास आएं और उसकी शरण में रहें, तभी हम जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। इंटरनेशनल मदर्स डे पर परमेश्वर के प्रेम को, उसके मातृत्व को समझें और उसके अनुसार आचरण करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, एक माँ से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। और आपका वचन कहता है कि माँ तो अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है, पर आप हमको नहीं भूलते। और इसीलिए प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपकी नज़दीकी में रहें, आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बुलाहट पर ध्यान दें और आपके शरण में आएं, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम सब की सहायता करिए कि हम अपनी कठोरता को, संसारिकता को और उन आकर्षणों को जो कि संसार को में हमको प्रिय लगते हैं, छोड़कर आपकी नज़दीकी में रहें, आपसे जीवन को पाएं।
बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।